लाइट्स का बंद करो। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है, आ रही। ठीक। प्रिय मित्रों, मैं एक निवेदन करूं आपसे। हम सबके मास्टर ओशो हैं। हम आपके मित्र हैं और आप अपनी तरफ से क्या मानते हैं आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको अच्छे मित्र मानते हैं, बहुत अच्छे मित्र हम आपको मानते हैं। कुछ बातें अपन शेयर करते हैं, शायद आपके काम आएंगी साधना में, तो अपन शेयर करते हैं। हम शुरू करते हैं, फिर किसी का प्रश्न आएगा उसी में से, तो उत्तर उस हिसाब से निकलेगा। एक बुनियादी भूल मनुष्य जाति से होती है, एक बुनियादी भूल। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, वो है स्पेस, खालीपन। हमने कभी आकाश को नहीं देखा। आप आश्चर्य करेंगे कि आकाश तो सबने देखा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आकाश आपने नहीं देखा। कभी आपने आकाश को प्रकाश की तरह देखा, कभी अंधेरे की तरह देखा, कभी वस्तुओं की तरह देखा, लेकिन आप कहो आपने आकाश देखा, तो मेरी दृष्टि में तो किसी ने आकाश नहीं देखा। क्योंकि आकाश सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन की। हम 5 तत्वों से बने हैं: पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश और आकाश। हमारी इंद्रियां 4 चीजों को पकड़ती हैं। आकाश अनछुआ ही रह जाता है, हम उसे नहीं पकड़ पाते, क्योंकि बाहर से उसको पकड़ने का कोई उपाय नहीं। आकाश को आप खुली आंख से जो देख रहे हैं, इसमें स्पेस में प्रकाश दिखता है आपको, स्पेस तो नहीं दिखता, खाली जगह तो नहीं दिखती। आकाश मतलब खाली, जिसे भगवान कहते हैं एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस, एकदम खालीपन। आपने खालीपन कभी देखा ही नहीं। जब देखा है तो उस खालीपन में कुछ भरा देखा है, प्रकाश भरा देखा है, रात हो जाती तो अंधेरा भरा देखा है। जरा आप एहसास करो कि क्या सच में खालीपन देखा है, जहां ना प्रकाश हो ना अंधेरा हो,
ना कोई चीज हो, सिर्फ खालीपन। और सबसे बड़ी मूल्यवान चीज जो है जीने में, वो खालीपन है। और वो हमें बिल्कुल पकड़ में नहीं आता है। खालीपन आकाश का ही दूसरा नाम है। और खुली आंखों से आप उसमें जो भरा है उसे देख पाएंगे। ध्यान अद्भुत कीमिया है। आप और हम यहां 3 दिन रहेंगे, एक अलग ही प्रयोग करेंगे। आपके जो प्रयोग चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। सारे प्रयोग आपको संवेदनशील बनाते हैं। नाद ब्रह्म कुंडलनी जो भी होते हैं, ये सब आपको जड़ता से तरलता की तरफ लाते हैं। बिना इसके आप खालीपन को समझ नहीं पाएंगे, तो इनका होना जरूरी है। अब आप आंख बंद करके आपके चारों तरफ खालीपन का एहसास करें। फिर आंख खुले होते भी आप जो कुछ दिख रहा है उसकी व्याख्या बंद करते हैं। सिर्फ खालीपन का एहसास करें। आंख खोल के तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आंख बंद करके ये प्रयोग बहुत अच्छे से होगा। आंख बंद करके बैठे हैं, भीतर क्या चल रहा है इसकी परवाह मत करो। खालीपन आपको पहले, क्योंकि भीतर तो अचरा कचरा दिखाई देगा आपको, लेकिन आप बाहर तो स्पेस है आपकी। अब आंख बंद करोगे तो उसमें से प्रकाश गायब हो जाएगा, अंधेरा गायब हो जाएगा, और आपको एहसास होगा एक खालीपन मुझे घेरे हुए, जो सच में घेरे हुए। मजा ये देखो, वो 24 घंटे, चाहे आप नींद में हो, चाहे आप किसी क्रिया में हो, चाहे अक्रिया में हो, आप एक चीज पक्की है कि आपको खालीपन घेरे रहता है, जिसका हमें बोध नहीं होता। और वही खालीपन जो है ना आपको जलाता है। वही खालीपन आपके भीतर भी है, लेकिन भीतर का खालीपन आपको पता नहीं लग रहा है। तो प्रयोग बाहर से करें। खालीपन को अनुभव करते 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 आप भीतर खालीपन का अनुभव करने लगेंगे। विचार चलेंगे, भाव उठेंगे, भंगिमाएं उठेंगी, लेकिन एक बोध गजब का आपको आए कि बिना खालीपन के तो ये भी नहीं हो सकते। विचार के भीतर भी खालीपन है, भाव के भीतर भी, क्योंकि आत्मा की तरह है खालीपन। हर चीज अस्तित्व में खालीपन की वजह से है। अगर खालीपन को हटा दो तो इस जगत में किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। जो परम चीज है वो खालीपन। और हम कभी खालीपन को नहीं जिए। हम कुछ भी जी लेते हैं खालीपन छोड़ के, उसको नहीं जीते। तो इसे हम शुरू कैसे करेंगे कि आंख बंद करके भीतर, पहले बाहर आप खालीपन को अनुभव करेंगे। बिल्कुल टोटल एम्प्टीनेस है आपके चारों तरफ, जो आपको घेरे हुए है। जब ज्यादा देर तक आप बैठे रहोगे,
वो खालीपन आपको भीतर भी एहसास कराने लगेगा। सारे ध्यानों से आपकी संवेदना जग जाएगी और मूल मंत्र जो है ध्यान का वो है भीतर खालीपन को अनुभव करना। खालीपन आपके भीतर 99% है, 99%। 1% में ये सब फटर फटर है जो भी है। अभी हमें 1% खालीपन का कभी कभार एहसास होता है अंदर, और 99% खटर पटर दिखती, जो 99 है नहीं, वो 1% है। 99% तो खालीपन है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी में से खालीपन को हटा दो तो बहुत छोटी हो जाएगी। इस शरीर में से खालीपन को हटा दो तो मिट्टी रह जाएगी, जरा सी। और जो दिखाई देता उसमें भी खालीपन होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज और सबसे मूल्यवान चीज इस जगत में और आपके भीतर, आप इस जगत का हिस्सा, वो है खालीपन। उसकी हमारी चेतना उस खालीपन में प्रवेश कर जाए। अभी हमारी चेतना प्रकाश के साथ प्रकाश में फैल जाती है तो प्रकाश हो जाती है। आप ही प्रकाश, आप जो चीज देखते हैं वही आप हो जाती है। अभी तो ये नियम है, क्योंकि चेतना हर चीज को जीवंत बनाती है। आप अगर प्रकाश को देखते हैं तो आप ये मत समझो आप देख रहे हैं, आप प्रकाश ही हो जाती है। चेतना प्रकाश हो जाती है और खालीपन से छूट जाती है। अंधेरा देखते हैं आप तो आपकी चेतना अंधेरा हो जाती है। जिस चीज को हम देखते हैं वही चीज जीवंत होती है। हमने कभी खालीपन को हमारी चेतना ने नहीं देखा, तो हम आंख बंद करके सिर्फ हमारी चेतना को खालीपन पे लगाएं, खालीपन का अनुभव करें। पहले बाहर से करेंगे, थोड़ा बाहर से करेंगे, और फिर धीरे 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 अंदर, आपके अंदर सिर्फ खालीपन का एहसास होगा। ध्यान में लोगों को प्रकाश दिखता है, अंधेरा दिखता है, विचार दिखते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें दिखती हैं। और जिस दिन खालीपन दिखाई देने लगेगा, ये सब भाग जाएंगे। ये एक चीज भी आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी, क्योंकि मूल रूप से आप स्वभाव से जिसे कहना चाहिए एक खालीपन है। यानी अगर परमात्मा की व्याख्या की जाए, बहुत अच्छी व्याख्या की जाए, तो परमात्मा एब्सोल्युटली नथिंगनेस है, जैसे कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। मजा देखो आप, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। ये सारा जगत नथिंगनेस के कारण, तो जो कुछ भी है वो नथिंगनेस की वजह से है, और मूल रूप में नथिंगनेस है आपके अंदर। आपका शरीर, आपका मन, आपके भाव, आप ये सब कुछ संचालित हैं अगर, तो आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जो नथिंगनेस जैसा है आपके भीतर। वही भाषा में फिर साक्षी हो जाता है, वही साक्षी बनता है। वो नथिंगनेस ही साक्षी में, भाषा में डालेंगे तो साक्षी का रूप धारण कर देगी। तो हम इन 3 दिनों में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बात से जो पल्ले थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन बैठ के, जब आप बैठ के अनुभव करोगे तो आपको सच में लगेगा कि आप तो ट्रांसपेरेंट है।
ये शरीर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें अवरोध कहीं है ही नहीं। ये जितना दिख रहा है जड़ ऐसा नहीं है। खालीपन के बोध के होते होते ये एब्सेंट होने लगता है। अगर खालीपन का बोध नहीं है तो हर चीज प्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि चेतना उसमें चली जाती है। और चेतना जिस चीज पे जाती है उसे प्रेजेंट बना देती है, उसे अस्तित्ववान बना देती है। तो जो मूल चीज हमारे अंदर है वो खालीपन है, वो प्रेजेंट हो जाए, वो एब्सेंट है। वो एब्सेंट बनी है, बाकी चीजें सब प्रेजेंट है, क्योंकि चेतना बाकी चीजों में लगी हुई है। वो खालीपन को नहीं समझ पा रही, नहीं देख पा रही है। तो आंख बंद करेंगे, पहले खालीपन बाहर दिखाई देगा। दिखाई देगा मतलब अनुभव में आएगा कि हम एक खाली स्पेस में बैठे हैं। निश्चित ही आप खाली स्पेस में बैठे हैं। खाली स्पेस अगर नहीं है तो आप ना तो हिल सकते, न चल सकते, न बोल सकते। लीला खालीपन की है सारी की सारी। लेकिन उस खेल को हम नहीं समझ पा रहे। हम पता नहीं क्या क्या समझने में लगे। जो मूल चीज है, जो बाहर भीतर दोनों तरफ है, लेकिन पहले पकड़ में आएगी भीतर से। जब फिर भीतर से पकड़ में आएगी तो बड़ा मजेदार खेल होगा। फिर आप किसी को देखोगे तो उसमें आपको खालीपन दिखाई देगा, वो आदमी दिखाई नहीं देगा। आप उससे व्यवहार करोगे तो आपका व्यवहार पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि एक तो खालीपन हो सकता है, हमको ही आपके रूप में दिखने लगे, क्योंकि खालीपन ना मैं हूं ना तुम हो। मजा देखो, खालीपन ना तो मैं हूं ना आप हो। खालीपन सर्व का नाम, समष्टि का नाम। समष्टि, उसमें समष्टि में वो व्यापक है पूरा का पूरा। तो इतना मजेदार खेल हो जाएगा जीवन का, बहुत मजेदार खेल हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज का कोई मूल जिस तरह से हम समझते हैं नहीं। और अगर मूल है तो उसके अंदर खालीपन है, उस वजह से है। और खालीपन जो है ना, जब आप उसमें आपकी चेतना डाल देते हैं तो कोई भी नाम रूप बन जाता है उसका। लेकिन मूल रूप से तो वो खालीपन है। शायद मेरी बात शायद समझ में आ रही हो, मैं क्या इशारा कर रहा हूं आपको। तो फिर तो आप चलोगे तो ज्यादा खालीपन रहेगा और कम इसका बोध रहेगा, तो उड़ोगे, चलोगे नहीं, आप उड़ोगे। क्योंकि जिसका हमारी चेतना बोध करती है उसका प्रभाव हमारे जीवन पे आ जाता है। जिसमें भी चेतना फंसती है वो प्रभावित करती है, चेतना उससे प्रभावित हो जाती है, हर चीज से प्रभावित होती है चेतना। तो फिर खालीपन से अगर प्रभावित हो जाए तो बात बिल्कुल आपकी बदल जाएगी, पूरी की पूरी। फिर सारे खालीपन को चेतना से भर देगी। जैसे प्रकाश को देखती है चेतना, तो इस खालीपन को पूरा प्रकाश से भर देती है। ऐसा मत समझना कि अकेला सूरज काम करता है। सूरज को तो पता भी नहीं है कि प्रकाश क्या चीज होती है। सूरज से पूछने जाओ तो उसे पता ही नहीं है कि मुझसे प्रकाश झरता है। मनुष्य को छोड़ के किसी को बोध नहीं है। मनुष्य इस जगत की सबसे बड़ी कृति है। क्यों? कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है जानने की। सूरज है तो सही, लेकिन सूरज के अंदर चेतना नहीं है जानने की। वो नहीं जानता कि वो सूरज है, कोई नहीं जानता। मनुष्य को छोड़, मनुष्य अद्भुत कृति है। अब मनुष्य जो है हर चीज को रूप और नाम दे देता है चेतना से। इस दुनिया बना देता है, वो आर्टिफिशियल दुनिया बन जाती है। ये हमारी चेतना का खेल है। अगर आप इस हॉल में नहीं है तो सब हट जाओ इस हॉल में से, तो ये कोई चीजें नहीं है, ना रंग है ना रूप है, कुछ भी नहीं है। ये रंग और रूप डालता कौन है? बनाता आपकी चेतना।
आपकी चेतना रंग से जुड़कर रंग को जीवंत कर देती है, रूप से जुड़कर रूप को जीवंत कर देती है। इतना अद्भुत, यानी आप परमात्मा से कम नहीं। आप यहां एक अलग तरह का परमात्मा निर्मित करते रहते हैं। रोज परमात्मा निर्मित करते हैं, रोज परमात्मा आपके हाथ से छिटक जाता है, क्योंकि वो क्षणिक होता है। वो आपकी, उसी को मन कहेंगे। जब चेतना किसी पदार्थ से एक रूप हो जाती, उसी का नाम मन हो जाता है। तो आप तृप्त नहीं होते, क्योंकि आप टुकड़ों में होने के लिए नहीं। आपकी चेतना जिस दिन उस एम्प्टीनेस को चैतन्य कर देगी, एम्प्टीनेस चैतन्य नहीं है, लेकिन चेतना आप डालोगे उसमें, जैसे ही वो चैतन्य हो जाएगी और पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी। तो चलते उठते बैठते आपको खालीपन का अनुभव करना है, और ऐसे अनुभव करना है कि बिना खालीपन के आप चल पाओगे क्या? स्पेस के बगैर चल पाओ? आपको स्पेस का बोध रखना। तो स्पेस का बोध रखोगे तो आपकी चेतना जो है स्पेस में चली गई, तो पदार्थ में नहीं घुस पाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। आप ऐसे निकल जाओगे रास्ते से जैसे आपको कोई चीज ने छुआ ही नहीं, क्योंकि आप स्पेस को जीते हुए जा रहे हैं। स्पेस पे चेतना डाल दी है आपने, और धीरे धीरे करते 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 वो अंदर सरके, वो सारा का सारा आपके अंदर सरक जाएगा, और आप फिर शरीर कम और स्पेस ज्यादा, चैतन्य ज्यादा हो जाएंगे। पूरी रामायण बदल जाएगी आपकी। अभी 1% चेतना आपकी स्पेस को अनुभव करती है, और 99% पदार्थ को ज्यादा, जबकि पदार्थ बिना स्पेस के वो भी नहीं हो सकता। बाद में तो पदार्थ जैसी चीज कोई है ही नहीं, हर जगह स्पेस का ही खेल है पूरा। तो उठते बैठते खाते पीते, अभी 3 दिन हम ये प्रयोग, माने जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो तो करते रहिए, लेकिन आप उठो तो स्पेस में उठो, चलो तो स्पेस में चलो, खाओ तो स्पेस में बैठे खा रहे आप। स्पेस तो आपको घेरे हुए, ये तो पक्की बात है। घेरे है कि नहीं घेरे, इसे तो झुटलाया नहीं जा सकता है। छू नहीं सकते आप, देख नहीं सकते, लेकिन एहसास तो करो उस खालीपन का। हम उसका एहसास नहीं कर रहे हैं। हम पता नहीं कौन कौन सी चीजों का एहसास कर रहे हैं। चलने में चलेंगे तो दुनिया की चीजों का एहसास करेंगे, स्पेस छोड़ के, जबकि चल स्पेस में रहे हो। बोलोगे तो स्पेस में बोल रहे हो, वाणी निकल नहीं सकती बिना स्पेस की, सारा स्पेस का खेल है। तो स्पेस को जीने की कला मेरी दृष्टि में ध्यान को जीने की कला है। कुछ और मत साधो, जो चीज है ही उसे साधो ना। जो चीज है, स्पेस तो है ही, आपके चारों तरफ बिल्कुल स्पेस है। तो बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, मन को बार बार उसमें लगाना पड़ेगा, बार बार आपको याद करना पड़ेगा उस स्पेस की। खाओ तो बैठे तो स्पेस में हो, अनुभव करोगे आप। उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, इस आपकी देखो दिनचर्या कितनी मजेदार बदले एक सूत्र से। जिस सूत्र को जीना जिस दिन शुरू करोगे आप, सारा गैस स्टार्ट बदलेगा आपके जीवन का। फिर ये बड़ी बड़ी बातें आप खुद ही समझने लगो, आपको इतना जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है अभी पता नहीं क्या समझने में लगी हुई है, फिर सारी एनर्जी आपकी आपको समझने में लग जाए। और जिसने खुद को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। तो एक छोटे से प्रयोग से मैं कह रहा हूं, इसे अपन यहाँ 3 दिन में शुरू करें। मेरी बात ख्याल में आ गई हो, अगर इसमें प्रश्न पैदा हुए हो तो आप प्रश्न करेंगे। कोई भी प्रश्न आया हो? ये तो जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो क्या इज दैट जो स्पेस की ये इमेजिनेशन है? ये पहले कल्पना है? पहले तो कल्पना। अच्छा, मजा देखो कि कायदे से देखो तो कल्पना भी नहीं है,
क्योंकि सत्य तो यही है, लेकिन मन मानने राजी नहीं है क्योंकि उसकी रिमेंबर नहीं। कल्पना भी कैसे कहोगे? आप स्पेस के बाहर जा सकते हो, इसकी क्या कल्पना? ये तो सत्य है, आप इसे कल्पना कैसे कहोगे? उठ के बैठ के दिखा दो बिना स्पेस के, चारों तरफ स्पेस में ही बैठे हो ना, तो लगेगी कल्पना जैसी। सब ये लगेगी कि कल्पना है, लेकिन ये कल्पना बिल्कुल नहीं है, और सब चीजें कल्पना। इसको छोड़, क्योंकि इसके बगैर तुम हो सकते हो, स्पेस के बगैर हो सकते हो, या कोई चीज हो सकती है। ये तो बिल्कुल अल्टीमेटम सत्य है। तो इसको जैसे ही शुरू करोगे तो इसकी गुणवत्ता आप में प्रवेश कर जाएगी। अभी गुणवत्ता प्रवेश नहीं की तो हमें ऐसा लगता है शायद कि कल्पना, जबकि ये इतना बड़ा सत्य है, इसको कोई झुठला दे, किसी तर्क से नहीं झुठला सकते आप इसके लिए। तो कल्पना भी कैसे कहेंगे? मेरी दृष्टि में ये कल्पना बिल्कुल नहीं है, यही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। इवन तुम दिख रहे हो ये भी कल्पना, क्योंकि उसको नहीं देख पा रहे, इसे देख के जीना पड़ रहा। उसको नहीं जी पा रहा है तो इसको जी रहे, और इसको जी रहे तो इसके गुण धर्म से बंधे हो। उसको जिए हुए तो गुण धर्म बदल जाएंगे। जे ना के बराबर रह जाएगा, रहेगा तो सही, लेकिन ना के बराबर रह जाएगा, गुण धर्म इसके अंदर आ जाएंगे स्पेस, और चेतना स्पेस को जीवंत कर देती है। ये स्पेस पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? इसमें चेतना ही नहीं डली। चेतना पहले शुरू में अपन बाहर से करेंगे, फिर भीतर चेतना इसमें घुस जाएगी, क्योंकि ये भीतर और क्या है स्पेस के अलावा? अगर आपके भीतर देखो तो कुछ भी नहीं है स्पेस के अलावा, पूरा स्पेस है। इसलिए इसे अगर फुटबॉल की तरह फूला है जी, बाकी इसके स्पेस को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम, मौत में और क्या हो जाता है? स्पेस ही तो कम होने लगता, भीतर सब सघन होने लगता, सघन होने लगता, बिल्कुल स्पेस नहीं बनता तो अपन कहते प्राण निकल गए, और कुछ नहीं होता, स्पेस ही गायब हो जाता। वो भी गायब तो नहीं होता, हमारी जो 1% भी क्षमता है जानने की, वो भी खत्म हो जाती, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। ख्याल में आ रहे? अब दोबारा से पूछो, इतनी तरह से पूछो, क्योंकि इतना सत्य है जी, जिस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने उस तरह से जीवन को जिया नहीं, इसलिए उस तरह से ध्यान गया नहीं। लेकिन आप बता दो, कहीं से भी मेरा हाथ भी हिल रहा तो उसी में हिल रहा, और उसी की वजह से हिल रहा। इतने बड़े सत्य को हम झुठला रहे हैं, और जो सत्य नहीं है उसको प्रमाण से सत्य करने की कोशिश, क्योंकि इसमें दूसरा गवाही नहीं है, इसलिए ये कल्पना लगती है। इसकी कोई और गवाही नहीं दे सकता है कि आप इस स्पेस को अनुभव कर रहे हैं, जी रहे हैं। इसकी किसी पे कोई गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि ये मन का खेल तो है नहीं। ये तो आप, मन तो सबके एक से होते हैं, लेकिन बोध सबका इंडिविजुअल होता है। वो ये आएगा बोध से, आप अपने बोध से जानेंगे, फिर दूसरा अपने बोध से जानेगा। सिर्फ आप तरकीब बता सकते हैं, ऐसे चलेंगे, किसी को थोपा थोड़ी जा सकता है। ख्याल में आ रही बात? अब किसी को बिल्कुल देखो, मैं मित्र हूं, मैंने पहले कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं मित्र हूं आपका, और मैं अपने अनुभव आपको शेयर करता हूं जो आपके जीवन में काम आए, निश्चित ही, क्योंकि मुझ में आप में कोई भेद नहीं, मैं ज्यादा भेद नहीं देखता। मुझे तो वो 99% वाला मामला दिखता, आपको 1% दिखता हो, वो आपकी बात है। जरा आगे आके कहो, खालीपन को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर कहो, मैं जरा कान मेरे कमजोर है, बोलिए। खालीपन को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? खालीपन को हासिल करने के लिए हाँ, क्या करना है? ध्यान ही है, ज्ञान ही है। क्या खालीपन को हासिल करने के लिए क्या करना है? उनका कहना है खालीपन को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? हासिल नहीं करना, हासिल नहीं करना।
उसके प्रति बोधपूर्ण हासिल तो है ही। अनुभव। ओके। आप हिल नहीं सकते उसके बगैर, लेकिन उसके प्रति तुम शरीर के प्रति बोधपूर्ण हो जाओगे, स्पेस के प्रति हो रहा है क्या खालीपन, तो तुम चलो, उठो, बैठो, हर हरकत में खालीपन अनुभव होगा। एक जागृति आएगी आपके अंदर, आपके हाथ खालीपन में हिलेंगे तो हिलने का तरीका ही बदल जाएगा, मजेदार हो जाएगा। उठोगे, बैठोगे और बोध होगा खालीपन का। हासिल नहीं करना, बोधपूर्ण होना है उसके प्रति। परमात्मा कोई हासिल थोड़ी कर सकता है, परमात्मा के बगैर तुम हो ही नहीं सकते। जो तुम्हें खालीपन से शुरू कर रहा हूं, ये है परमात्मा ही। तुमने परमात्मा की पता नहीं कौन कौन सी व्याख्याएं सुन रखी है। सत्य यही है कि खालीपन का बोध जिसे आ गया उसे परमात्मा का बोध आ गया। पूरी बात क्लियर हो जाएगी आप, लेकिन जी के ही समझ में आएगी। मैं कितना ही समझाऊंगा आपको, आप जीना शुरू करिए। बहुत सारी तरकीबें बताता हूँ। आज मुझे जो तरकीब सूझी कि मैं इस तरह से आपको एक ख्याल दिलाता हूँ कि ऐसा भी किया जाए। हर तरह से ये खालीपन में जाते हैं, हर विधि से। मैंने इतनी बातें करी हैं, सब इसी में ही लाती हैं। आज मैंने जरा अलग तरह से बात की। तो आप खड़े हो, बिना खालीपन के खड़े हो सकते हो, तो खड़े होने को कम और खालीपन को ज्यादा अनुभव करो। और खड़े तो आप खालीपन की वजह, खालीपन ही आपको खड़ा किए हुए, नहीं किए हुए तो हो जाओगे आप खड़े। खालीपन को निकाल दो, पता नहीं कहां गिरो। ये खालीपन ही आपको चला रहा, जो आपके भीतर बैठा हुआ, भरा हुआ है, ऐसे मानिए। और वो भी 99%। 1% मैं देखता हूं लोगों में, सिर्फ 1% लोगों में उसका बोध जरूर है। क्योंकि अगर वो बोध नहीं होगा तो आप तो फिर बिल्कुल नहीं जी सकते। और है वो 99%। गेस्टाल्ट बदलेगा, उल्टा हो जाए। 1% आप ऐसे रह जाओगे, 99% आप खालीपन को अनुभव करो। सच पूछो तो आप खालीपन ही हो जाओ। ख्याल में आ रही है आपको? और किसी को प्रश्न पूछे? हाँ बोलिए। थोड़ा मुझे पानी दो। बोलिए आप, आइए। नजदीक आ जाओ, दिखाई भी ढंग से दो। बाबा प्रश्न ये था कि जो खालीपन का अनुभव है वो अतीन्द्रिय होगा, बिकॉज इंद्रियों के पास तो रेफरेंस है ही नहीं स्पेस का। आपने सुना? हाँ, मुझे पकड़ नहीं आया। मैं उनका जो रेफरेंस है इंद्रियों के पास किसी भी चीज को महसूस करने का एबिलिटी है, वो तो स्पेस को अनुभव करने की तो एबिलिटी है ही नहीं ना। बिकॉज उसको तो हमने बिल्कुल कभी नहीं। सोचा ही नहीं। हाँ। तो रेफरेंस तो है ही नहीं हमारे पास हाँ। कुछ इंद्रियों के पास। आज तक आपने चर्चा ही नहीं सुनी इस विषय हाँ। में। तो इन दैट केस जो लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो सुन रहा है, वो तत्व तो होगा अंदर। नहीं सुनेगा कौन, समझेगा कौन? हाँ, वो तो होश है। वही तो खालीपन। ओके। खालीपन, होश, जागृति, परमात्मा, आत्मा और आपका होना, सब एक ही चीज है। सारी चीजें एक ही। तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। देखो, आप 5 तत्वों से बने हो, 4 तत्वों की आपकी पहचान है, आपने 5वें की कभी पहचान ही नहीं करी। बिना उसके आप हो सकते हो क्या आकाश के? वो तो नहीं हो सकते हैं? वो तो चाहिए, स्पेस के बिना तो हो सकते एक्सिस्टेंस ही नहीं होगी। तो फिर स्पेस अगर नहीं है आपके अंदर तो स्पेस को अनुभव कौन करेगा? स्पेस को ही स्पेस अनुभव करता है। जो बाहर भी थोड़ा बहुत स्पेस आपको दिखाई देता, वो भी आपके अंदर स्पेस है ही।
उसी की वजह से थोड़ा अनुभव होता है और जी पाते हो आप, लेकिन स्पेस तो रहेगा। तो ये अनुभव इंद्रियों का नहीं होगा? इंद्रियों का बिल्कुल नहीं। ओके। इंद्रिय तो इसका अनुभव न साइंस कर सकती। साइंस के विद्वान मर जाएं, लेकिन खालीपन जो है ना, सब साइंस को निगल लेगा। साइंस के ही हम स्टूडेंट हैं। क्योंकि उठ रही खालीपन से कैसे समझे अलग से हटके होती है कोई चीज, वो तो खालीपन सारी साइंस को अंदर कर देता है, क्योंकि उसमें व्यापक है। और जिसमें वो व्यापक है उसे कैसे एक मनुष्य को छोड़ के, देखो मनुष्य की ऐसी संभावना है कि वो उस खालीपन को समझ सकता है, क्योंकि वो चैतन्य है। वो कैसे है, आप हैं और आपको होने का बोध होता है कि नहीं? वो तो होता है। नहीं होता? होता है। होता है ना। लेकिन आपको जो होने का बोध होता है वो अभी सच में नहीं होता। आपको या तो होने का बोध होता है स्त्री की तरह या पुरुष की तरह, लड़के की तरह, या फिर आपके परिवार में कोई है तो बेटे की तरह, माँ की तरह, बच्चे की तरह, लेकिन होने की तरह नहीं होता। और जो होने का तरह, अभी आप इतने जागृत होंगे, जब मैंने जो सूत्र कहा है इसको जिएंगे तो आप पिता होना बहुत दूर देखेंगे, पति होना बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि उस होने की गवाही से आप थे। अभी संसार में जो लोग जीते हैं वो किसी गवाही के कारण होते हैं, अदरवाइज वे होते ही नहीं। उन्हें कोई ना कोई सुबह से शाम तक गवाही मिलती रहती है। किसी ने कह दिया हेलो कैसे हो, बस वो गवाही मिल गई आपको, आप होने का बोध हो गया। असली में है वो होने का बोध असली, लेकिन उस पर लेवल चढ़ा के देख रहे हैं। परमात्मा तो तुम हो ही, मूल में तुम्हें कोई उपलब्धि नहीं करना, लेवल बंद कर देना। तो जे मैं कह रहा हूं, ये सूत्र जे होने, जे जो स्पेस वाला सूत्र कह रहा हूं मैं, जे आपको निखालस करता चला जाएगा और आप किसी खेल में नहीं फंसेंगे। कोई कुछ भी आपसे कहे कि आप ये हैं वो हैं, आप हंसेंगे। जैसे आप मुझसे कहते मानते हो कि गुरु है, मैं कभी नहीं मान सकता कि मैं गुरु हूं, क्योंकि मैं हूं, बस इतना पर्याप्त है। अब गुरु होकर मुझे छोटा पजामा थोड़ी पहनना। गुरु हो, पति हो, ये उपद्रव में पढ़ो, क्योंकि मेरे होने का इतना मजा है कि मैं उपद्रव में क्यों पढ़ूंगा। तो जो मैं बता रहा हूं स्पेस, स्पेस जिसकी समझ में बैठ जाएगा वो बंधेगा नहीं यहाँ किसी चीज से, क्योंकि अभी तो हमें जरूरत पड़ रही है ना बंधने की, क्योंकि हमारी अपनी पहचान नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि हमारी पहचानने को हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है। दूसरा अगर ना हो तो जैसे हम हैं ही नहीं, ये हालत इतनी गरीबी, और इस गरीबी में रहते रहते शर्म भी नहीं आती हम कितनी गरीबी में जी रहे हैं। मजा आता है। मजा नहीं आता, बेहोशी का मजा। और मजा एक तरह से मजा भी है, क्योंकि उस बहाने भी तुम होने का एहसास तो कर ही लेते हो, क्योंकि व्यक्ति बिना होने के एहसास के जी नहीं सकता, चाहे वो उल्लू का पट्टा हो। लेकिन है तो सही, कम से कम तो उल्लू के पट्टे को हटा दो, होने का जो बोध होता है उसका मजा आता। किसी ने कुछ भी कहा तो जाने अनजाने तुम्हें होने का बोध होता है, वो असली होने का ही होता, लेवल को अगर हटा दो तो। लेकिन ये पराधीनता है। और अगर आप डायरेक्ट जैसे मैंने पकड़ाया उस तरह से पकड़ लो तो आपको सतत अपने होने का बोध बना रहेगा, खाते पीते उठते बैठते, क्योंकि बिना होने के बोध के जिया कैसे जा सकता है। कोई जी के दिखाते बिना होने के बोध के, कुछ हो गई तो जियोगे। कोई कंपाउंडर होकर जिएगा, कोई मिनिस्टर होकर जिएगा। जो भ्रमणाओं के साथ आप जीते हो, वो भ्रमणाएं आपको आपके होने का झूठा बोध कराती रहती है, और उसी चक्कर में आपको अपना बोध नहीं होता, क्योंकि सारी जिंदगी हमें दुकानदारी में जीते रहे, हम दूसरों को झूठा बोध कराते, दूसरे हमें कराते, जिसे हम रिश्ते नाते कहते। पति पत्नी तो इतने जोर से कराते जिसका कोई हिसाब नहीं।
पति जैसी चीज ढूंढो तो मिलेगी भीतर, होने जैसा जरूर मिलेगा, पति जैसा तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो पत्नी ऐसे एक्टिंग करेगी कि तुम्हारा होना भूल जाओ, पति हो। इस बोध को जियो। अब एक रिश्ते की बात कर, ऐसे ही पूरा चल रहा है, दुकानदारी पूरी ऐसी चलती है कि हम एक दूसरे को भ्रम में डालते रहते। इसी का नाम माया है और कुछ नहीं माया। जो हम नहीं है उसका बोध कराया जाता है संसार। इसी का नाम संसार है। जो हम नहीं है उसका बोध कराती है, और जो हम हैं उसका बोध सिर्फ गुरु कराता है। और बाकी सारा संसार, तो सारे संसार के प्रति जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि जे सब झूठ में लपेट रहे हो, आप उनको लपेट रहे हो। ये दुकानदारी चलती रहती। सुबह से शाम तक हम कर क्या रहे हैं? झूठ का लेन देन। तो शाम को थकेंगे और क्या हो, कुछ मिला थोड़ी है तुम्हें। झूठे आश्वासन, झूठा खेल मिलता, झूठी मुस्कुराहट, सच्चा तो कुछ है नहीं। तो ये बोध जब आएगा तो आपको साफ होगा कि मैं अब तक कितना झूठ में जी रहा था, और जो मैं था वो मैं था ही, लेकिन उसके ऊपर लेवल। देखो, मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा निर्दोष पैदा होता है, परमात्मा की तरह। उसे अपने होने का सिर्फ बोध होता है, बाकी और कुछ होने का बोध नहीं होता, होने का। फिर जैसे ही पैदा हुआ तो क्या हो जाता है, माँ खड़ी हो जाती है कि मेरा बेटा। चाचा खड़ा हो जाएगा, बाप खड़ा हो जाएगा, 50 तरह से उसकी व्याख्याएं होने लगेंगी, और 50 तरह से भी लोग उसको झूठा बनाएंगे। बाप बेटा बना देगा, फूफा भतीजा बना देगा, माँ बेटा बना दे, पता नहीं क्या क्या बना देंगे। हमने परमात्मा को संसार में आते ही हमारे साथ ये संसार क्या करता है, डट के मेहनत करके हमें भुला देता है और हमें कुछ का कुछ बना देता है। गुरु संसार को पूरा मिटा देता है और आपको जैसे आए थे वैसा का वैसा खड़ा कर देता। तो देखो, भूल भुलैया है और कुछ नहीं। तो पैदाशी तो परमात्मा ही। अगर ये अलंकार आप पे न लगे और उनकी मान्यता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है तो मांस मज्जा में घुस जाती है। तुम भूल सकते हो कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है, तो बेटा होने का एहसास तो तुम्हें हो ही रहा है, तुम मानोगे कि बाप तो है। तुम भूल सकते हो कि तुम पति नहीं हो। एक बार फंस गए इस बंधन में, शादी हो गई, 2-4 साल हो गए, अब भूल के दिखा दो किसी दिन कि तुम पति नहीं। कितनी मेहनत करना, तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि नकली को जीने का गजब का जो भी तुम हो गए उसे तुम भूल के दिखा दो। बिल्कुल नहीं दिखा सकते। जितना भूलोगे उतनी और याद आएगी। और अगर तुमने कभी दिन भर भूलने की कोशिश करी तो शाम को तो घर आओगी तो फिर याद आ जाएगी कि नहीं। अब बोधपूर्वक अगर आपने इस विज्ञान को समझा, जैसा मैं कहता हूं, वो ऐसे नहीं समझोगे। इस प्रयोग को इस तरह से करोगे, कितने प्रयोग करते रहो, होने वाला कुछ नहीं। जिस स्पेस को जीने की कला अगर आपको आ गई तो ये चीजें दूर खड़ी होकर दिखेंगी। कोई भी याद दिलाएगा आपको तो आपका होना उसके पहले होगा। अभी क्या होता है कि कोई भी याद दिलाता है तब आपका होना होता है। भेद जो हो रहा है वो समझना मेरी बात, कि अभी कोई याद दिलाता तब आपका होना होता है, और जब कोई और याद दिलाएगा तो उसके पहले आपका होना होगा। तो जब होना आपका होगा, जैसे उदाहरण के लिए आप पति हैं और कोई आपको दूसरा पति होने का बोध कराए तो आप कहो मैं तो पहले से ही पति हूं। तो आपको अपने होने का बोध अगर पहले से है तो कोई कितनी याद दिलाए, वो बाहर चला जाएगा। वो काम चलाओ, आपको समझ में आएगा कि पति होना जो है ना एक ड्रामा से ज्यादा नहीं, क्योंकि आप तो उसके पहले हैं ही ना। आपको बोध हो गया आपके होने का, और आपके होने का बोध हो गया तो कोई लेवल आप पे चढ़ने वाला है नहीं। और अभी तक आप क्या है, लेवल से जी रहे थे
कि जिसने हमें अपने होने का बोध लेवल के बाद पता लगता है। मतलब हम आईने में देखते हैं हमारा होना, क्या अब हम पति हैं, अब हम ये हैं। आईने में, मेरी बात समझ में आ रही? उल्टा है गणित पूरा का पूरा। हम अपने होने को लेवल से अनुभव कर रहे हैं, और जब अपना होना अनुभव होगा तो लेवल अनुभव तो कराएगा लेकिन झूठा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो उसके पहले ही हूं ना, मेरा होना तो पहले ही। तो ये लेवल कैसे चढ़ जाएगा मेरे ऊपर? वो काम चलाऊ होगा। आप व्यवहार वही का वही करें, ऐसा नहीं करेंगे कि मैं तेरा पति नहीं हूं, तू मान रही है, तू मान, तेरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं तो हूं ही, मुझे लेवल की जरूरत। तो व्यवहार पूरा बदल जाए, क्योंकि अभी तो व्यवहार इतनी पकड़ लगाते हैं क्योंकि वो आपका जीवन पूरा का पूरा उन पे आधारित है। शायद मेरी बात समझ में आ रही, शायद। तो ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। ये इतनी भूल भुलैया है और इतनी आत्मा तुम्हारी इसमें घुस गई है लेवल के साथ जीने में, झूठ के साथ। जैसे कोई मिनिस्टर हो गया, कोई कंपाउंडर हो गया, अब ये हम व्यक्तित्व को ही सच मानते हैं। झूठ इतनी ज्यादा मांस मज्जा में घुस गई। 70-80 साल हम टेम्परेरी उधार जिंदगी जीते, 70-80 साल, और ऐसे ही मर जाएंगे ये उधारी में। दोबारा से जन्म होगा, परमात्मा की बड़ी कृपा होती, जन्म दोबारा से दे देता, फिर न खालिश कर देता तुम, फिर बच्चे की तरह आते हो, फिर चढ़ बैठते जी सब, और तुम्हें फिर बिगाड़ देते। तो वो तो उनका काम है, ये संसार का काम है तुम्हें बिगाड़ना। लेकिन तुम अगर गुरु की वाणी समझ लो, अगर उसके प्रेम में, कोई एक आदमी ऐसा है जो इस परमात्मा ने तुम्हें फंसा दिया 17 उपद्रव, तो गुरु तुम्हें इस उपद्रव से बाहर करता है। वो सीधी सीधी समझ देता है कि अगर तुम नहीं होते तो काका कैसे हो जाते। पहले तुम्हारा होना जरूरी था, जब ही तो काका हुए या बाबा हुए, जो भी हुए, तो तुम्हारा होना तो पहले ही था ना। बेटा तो तुम्हारा बाद में पैदा हुआ, तो तुम बाप होने के पहले भी तो थे, लेकिन कोई और लेवल में थी, और उस लेवल के पहले भी थे तो कोई और लेवल में थी, किसी न किसी लेवल के कारण थे। तो तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए कि किसी भी लेवल में मैं जाता हूं, उसके पहले मैं होता हूं। ऐसा बोध ध्यान से, साधना से, गुरु की कृपा से समझ में जब आ जाता है, तो आपकी पूरा गेस्टाल्ट बदल गया। अब किसी भी लेवल में रहो आप, उससे लेना देना नहीं है, वो झूठा होगा। क्यों? कि उसकी आपको जरूरत सच में नहीं है। काम चलाओ कोई, जैसे कोई लोग काम चलाओ मुखौटा पहन लेते हैं ना, कि रावण बन गए मुखौटा, तो भीतर से तो वो जान ही रहेगा रावण वावण नहीं है। ऐसे ही पतिमती भी नहीं है। ये लेवल जो है झूठा चढ़ा हुआ है, ये सारे लेवल झूठे, ये मुखौटा ही पूरा का पूरा उतर जाता है, और आप अपने में खड़े हो जाए। यही संसार रहेगा, यही दुनिया रहेगी, लेकिन सब कुछ मजेदार हो जाए, सब कुछ गेस्टाल्ट बदल जाए। आपकी समझ में आ रही मेरी बात? और पूछो, आपको पूछना, तुम 17 तरह से पूछो, मैं बहुत एंगल से बताऊंगा, और बात यही कहूंगा, क्योंकि मुझे यही आती है बात, और कुछ आता नहीं। क्योंकि तुम जहां खड़े हुए हो वहां से मैं राजी जरूर नहीं, क्योंकि आप एक गेस्टाल्ट बदलने की बात है। यहां से यहां कुछ भी होने के पहले तुम हो, ये बोध बना रहे, तो कुछ भी फिर लेवल काम नहीं चलेंगे। अगर हैं तो काम चलाओ काम अपने आराम से। किसी को कानों कान खबर नहीं है, हनुमान जी बन के बैठ गए, लेकिन भीतर पता ही है हनुमान जी नहीं। तो आपको मजा बहुत आएगा, हनुमान का रोल करने में भी मजा आएगा। ऐसा नहीं, सजी का रोल भी बहुत बढ़िया होता है, हम तो कर ही रहे हैं सारे रोल, और जवाब भी निकल आते हैं, सारा खेल चल जाता है। So identity less being का yes, this is a mystery. Being जो है आइडेंटिफाइड है, बस इतना ही। बीइंग तो प्योर है आपके पास, यू कैन नॉट बी विदाउट बीइंग। आप हो ही नहीं सकते, आपके होने के बगैर आप हो सकते हो?
नहीं हो सकता। तो ये स्पेस से पकड़ में आएगा। एक बहुत सारी विधियां, उनमें एक विधि मैंने आज जो कही कि आप आंख बंद करो और स्पेस को अनुभव करो। हम जो चीज अनुभव करते हैं वही हम होने लगते हैं। ये चेतना का स्वभाव है। आप आश्चर्य करोगे, आप परमात्मा होना अनुभव करने लगोगे, आप परमात्मा हो जाओगे। हम सब कुछ होना अनुभव करते हैं। परमात्मा होने की कोई बात कर दे तो हमें लगता है कि ये कोसों दूर की बात है, बेकार की बात कर रहे हैं, और सत्य यही है। तो परमात्मा तो तुमने जाना नहीं है, चलो अभी नहीं मानोगे मेरी बात, लेकिन स्पेस तो जानते हो। तो तुम स्पेस होना शुरू कर दो। स्पेस को ज्यादा से ज्यादा जियो। स्पेस को जियोगे, जो स्पेस आप में भर जाए, और जे जहाँ हमारी चेतना जाती है उसे जीवंत बना देती, इस स्पेस को शाश्वत बना देती। ये भूल में जाएगा ही। पति होना शाश्वत हो गया ना, चेतनी तो घुस गई, मान्यता ही तो घुसी। कितना बड़ा खेल हो गया। तो मान्यता शाश्वतता की घुसे तो शुरू मान्यता से होगा, लेकिन चूंकि वो स्वभाव ही हकीकत में आ जाएगी बात। जरा सी क्लिक हुई तुम्हारी बात, वो मान्यता से शुरू होगी। बिना मान्यता के तो भगवान भी नहीं है, पहले तो मान्यता ही होगी उसकी। तो ये गेस्टार्ट बदलता है। और पूछना आज इतना ही। आपने चेतना की बात कही, कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस की बात की आपने। हाँ, तो ये भी तो स्पेस में ही हुआ। कॉन्शियसनेस स्पेस को जानती है। जब कॉन्शियसनेस में आप पूरे चले जाएंगे तो स्पेस का भी बोध नहीं होगा, क्योंकि पूरा स्पेस कॉन्शियस हो जाएगा। कॉन्शियसनेस जो है ना, हर चीज को अपने स्वभाव में डाल देगा। तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि स्पेस सिर्फ होना रह जाएगा आपका। और होने के लिए ना स्पेस की जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, ना उसकी। वो सबसे बियॉन्ड है। नहीं आ रही ख्याल? वो जरा मुश्किल मामला है। जो होना है आपका वो सत्य है। सत्य वही है। और सत्य आप अपने आप में, अगर कोई चीज सच्ची है जो जब याद करते हो जब होती है, तो वो आपका होना नहीं होता। आप सब चीजों की याद करो तो वो याद नहीं आएगी, लेकिन आप अपने होने की जब याद करते होते हो कि नहीं होते? तो ऐसा कह सकते हो कि मैं नहीं हूं, उसके लिए भी आपका होना जरूरी है कि नहीं? तो उस सत्य को तो तुम जी रहे हो, उसमें रियलाइजेशन नहीं आया कि यही सत्य है। और मजा देखो, 24 घंटे सत्य को जीते हो। 24 घंटे पर परमात्मा ही जीता, तुम क्या जीते हो? लेवल को हटा दो, परमात्मा ही जी रहा है, सबके अंदर वही जी रहा है। दूसरा तो कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा। शायद ख्याल में आ रही हूँ। बहुत छोटी, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है। पर फिर ये सवाल आता है कि भाई ये कॉन्शियसनेस बटी क्यों है? कि भाई इनकी एक कॉन्शियसनेस है, आपकी एक है, इनकी एक, ये बटी क्यों? ये कॉन्शियसनेस बनी नहीं। कॉन्शियसनेस तो तुम्हारे होने के पहले ही है। वो तो इतनी सत्य है जितना परमात्मा सत्य है। तो आप फिर ये कहोगे परमात्मा क्यों बना? नहीं, इनका उसका तो प्रश्न ऐसा चला जाएगा। उनका प्रश्न है कि चेतना बटी क्यों है? चेतना बटी क्यों है? डिवाइडेड क्यों है? उनकी चेतना अलग, मेरी चेतना डिवाइडेड क्यों है? बटी हुए क्यों है? उनका बटी हुई है नहीं, सिर्फ हाँ, आभास उनका होता है। ये सवाल है। सिर्फ आभास होता है। बिल्कुल आभास। देखो तो ऐसी बटी है, आभास ऐसा होता है बिल्कुल कि आपके 50 मुखौटे हैं, 100-200 भी हो सकते हैं। अब चेतना कैसे बढ़ती है? देखो कि जब तुम पत्नी के सामने होते तो पति होते हो कि नहीं? और जब बेटे के सामने होते तो बाप हो जाते हो। जब मजदूर के सामने होते तो मालिक हो जाते हो। मालिक के सामने होते तो मजदूर हो जाते हो। अब आप
अंदाज लगाओ आप कितने रूप बदलते हो, कितने रूप बदलते हो, जबकि तुम्हारा होना बिल्कुल नहीं पटा, लेकिन तुमने अपने होने को इतने रूपों में ढाल लिया है बिना मतलब के, और तुम्हारा होना वही का वही है, क्योंकि ये तो तुम्हारे होने ने मुखौटा पहना कि नहीं, और हर चीज को लौट कर देखते चले जाओ, लौट कर देखते जाओ तो भी ये चीजें छूट जाती। तो चेतना बटी नहीं है, ऐसा नहीं कि आत्मा इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है। ये अपने लगता है कि मेरी आत्मा अलग है तुम्हारी, ये कैसे है, देखो मैं उदाहरण कि ये मकान है, ये मकान, इसमें ये आकाश है, इसमें जिस आकाश में हम बैठे हैं, और दूसरा कमरा है उसमें आकाश है। क्या ये आकाश और वो आकाश बटा हुआ है? बांट सकते हो, दीवारें खड़ी कर सकते हो, ये दीवारें खड़ी हो गई, और चेतना आकाश की तरह है, चेतना आकाश की तरह है, उसे बांटा नहीं जा सकता, उस पे बैरियर लग गए अकेले। आपकी देह और इनकी देह, एक कमरा ये है, एक कमरा वो है, एक कमरा वो है, तो 10 कमरों का जो स्पेस है वो एक ही है, लेकिन हम कमरे में बैठते हैं तो स्पेस को कब देखते हैं? कमरे को देखते हैं। स्पेस तो हमें दिखाई नहीं देता, वो बोध ही नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं तो क्या देख रहे हैं? ये लाइटें देख रहे हैं, ये दीवारें देख रहे हैं, स्पेस दिख रहा है। अगर स्पेस देख लो तो तुम वहीं खड़े हो, फिर दूसरे कमरे में जाओ तो भी वही रहे। तो मतलब तुम ना तो कहीं जाते और ना कहीं आते, तुम ना कहीं क्यों नहीं जाते कि डिवाइड तो हो ही नहीं, इसलिए तुम कहीं भी पहुंच जाओ वहीं रहोगे जहाँ थे, सिर्फ स्मृतियां इधर उधर होंगी, तुम तो वहीं रहो। तो कौन सी चीज मूल्यवान होगी? किसके लिए दौड़ रहे हो? भाग के कहीं भी पहुंच जाओ, पहुंचोगे तो तुम वहीं, और तुम यहां भी वही थे और वहां भी वही रहो। तो अब चीजें या स्थान मूल्यवान नहीं रहा। अगर ये बोध आ गया तो कहीं जा रहे हो तो ठीक, नहीं जा रहे तो वो रहना तो तुम ही। लोग कहते घूमने जाएंगे वहां बड़े मजे आए, रहोगे तो तुम ही, क्या मजे आए? अगर अपने पे ध्यान दोगे तो कहीं नहीं गए, कहीं जा सकते हो क्या? क्योंकि जाने के लिए जो है ना डिवीजन चाहिए, मतलब अलग अलग चाहिए। और मजा देखो कि अलग अलग सिर्फ तुम एहसास करती हो, क्योंकि ये कमरा अपना एहसास करने लगे तो मैं अलग हूँ, दूसरे कमरे का एहसास, और तुम्हें ऐसा ही होता है, इस कमरे में तुम्हें कुछ अलग एहसास होता है, उसमें अलग। और इसका स्पेस जान के तुम उसके स्पेस में जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम इस और बाहर चले जाओ फिर तो भी स्पेस, दीवारें रोक सकती है स्पेस को, इस आकाश को ये दीवारें रोक सकती है? जो बैरियर है क्या? ये अच्छी दूरबीन से देखो सब गायब हो जाएंगे। स्पेस इनमें भी व्यापक है, स्पेस तुम्हारे पूरे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो, स्पेस ही हो, सिर्फ आभास है, जैसे दीवारों का आभास। अब तुमने मान लिया ये कमरा है ही नहीं, ये स्पेस है, और नाम क्या दे दिया? कमरा। फिर दूसरा जुआ घर, तीसरा कल्हारी, वो 25 नाम दे दो इसके। लेकिन स्पेस का कल्हारी से क्या लेना देना? वो मंदिर से क्या लेना देना? वो मस्जिद से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं, स्पेस तो एक ही रहेगा ना। तो हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम स्पेस है। इसलिए मैंने वो सूत्र पकड़ाया कि जिस दिन वो पकड़ में आ जाएगा उस दिन दूसरा विदा हो जाएगा। अब तुम क्या देख रहे हो? दीवारें देख रहे हो, और दीवारों से प्रेम कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकता। प्रेम घटेगा तुम्हें तुमसे ही, तुम तो माध्यम बनोगे कि हम स्पेस को वहां भी अनुभव कर रहे हैं और यहाँ भी अनुभव कर रहे हैं। सब तरफ एक की माया है, और एक की माया तो प्रेम कितना गजब को घटेगा हर घटना। फिर ये रूप बने थे एक प्रेम की गंगा के लिए, यहाँ एक प्रेम का वातावरण, जिसे लीला कृष्ण कहते हैं। इस लीला के लिए जब ये स्पेस का पता लग जाए तो लीला है, यहाँ खूब प्रेम से जियो। लेकिन तुम जो दिखाई दे रहा उससे प्रेम नहीं कर रहे, जो नहीं दिखाई दे रहा उससे प्रेम कर रहे।
और मजा देखोगे तुम करते तो न दिखाई देने वाली बात से ही प्रेम, लेकिन दिखाई देने वाली चीज से जब प्रेम करोगे तो सीमित हो जाओगे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक नहीं मिला किसी के लिए, कितने प्रेमी मर गए भटक भटक के प्रेम हासिल, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। प्रेम की तो एक कॉन्शियसनेस आएगी स्पेस में, और वो कॉन्शियसनेस जो हर जगह प्रेम देखेगी, वो तो पेड़ में भी देखेगी। जो भी तुम बाहर देखोगे वो तुम्हारे भीतर का ही प्रक्षेपण होगा। ख्याल में आ रही मेरी बात? ना आ रही हो तो आप 70 तरह से पूछो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अलग उदाहरण से समझाऊंगा मैं। फिर हम मानते वो मन होते हैं अलग अलग, आत्मा अलग अलग नहीं होती। आत्मा का कोई इंडिविजुअल रूप नहीं है। बोलो आकाश, तुम तो खुद ही आकाश हो यार। हम तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। बाबा, तो खालीपन का अनुभव ध्यान के बाद तो होता है कुछ टाइम तक। वो जो ध्यान के बाद खालीपन का अनुभव होता वही ध्यान। अच्छा, वही ध्यान हुआ तुम्हारा। लेकिन फिर चेतना वस्तु में उलझ खालीपन कहलाता है क्या? फिर चेतना जो है ना, फिर दोबारा से वस्तु में उलझ जाती है। नहीं, दोबारा से तुम लेवल फिर पकड़ लेते, बड़ी तेजी से होता है वो। हाँ, लेवल पकड़ ले तो वही गड़बड़ होती है। थोड़ी जागृति तो चाहिए, क्योंकि आदतें पड़ी हुई है, इन्हें टूटने में टाइम लगता है। तो खूब ध्यान में बैठकर ज्यादा समय उस स्पेस को जियो, जितना टाइम मिला उस स्पेस को जियो। वो मांस बज्जा में घुस जाए तुम्हारी तो ये लेवल बंद हो जाए। अब हम 17 काम तो दुनिया भर के काम करते हैं, और वो स्पेस को 1-2 घंटा जी ले तो हम बहादुर हो जाते हैं, अपने ध्यान कर लो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि खाते पीते उठते बैठते आप उस स्पेस को जिए, वो आपकी मांस मज्जा बन जाएगा। और मांस मज्जा बन जाएगा तो फिर ये लेवल लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसकी तृप्ति इतनी है। वहां तुम कुछ होना नहीं चाहोगे, कुछ पाना नहीं चाहोगे, और कुछ खोने का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां कुछ खोता नहीं, क्योंकि पाया ही नहीं है तो खोएगा क्या? वहां तो सिर्फ बोध होता है। जहां से पाओगे वहां तो खोगे। तो ना तो पाने की लालसा रहेगी, ना होने की कुछ लालसा रहेगी, और ना खोने का डर रहेगा। तीनों चीजें गायब हो जाएंगी आपकी। तो ध्यान में जो क्षणिक किसी को एहसास होता है वो स्पेस का ही एहसास है, वही तुम। तो मजा तो बड़ा आता है जब खालीपन का एहसास होता है। फिर मजा तो यार उसी बात का है। फिर छूट के आता है, फिर क्यों पकड़ लेती हो? जिस शरीर में जो कुछ भी हो रहा उसी की वजह से हो रहा। तुम आनंद है तो इवन तुम दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो उसी की ऊर्जा से कर रहे हो। वो खालीपन जो है ना, उसी की ऊर्जा तुम बर्बाद करते रहते हो, जीते नहीं। लेकिन वो तो भरे ही पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर। तो उस खालीपन को आपको धन्यवाद ही देते रहना। बस एक धन्यता से जीते रहो, धन्यता से। समझ रहे मेरी? क्यों भैया, आप दूसरा कोई कार्यक्रम तो होगा तुम्हारा? ये चर्चा लंबी चली जाए। नहीं। अच्छा, कोई कार्यक्रम है ही नहीं? जब तक समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया? नहीं, जब तक समझ में नहीं आया जब तक चर्चा चलती। नहीं, कहना चाहिए समझ में तो आ सकता है लेकिन अनुभव में हैं? समझ में आ सकता है लेकिन एहसास पहले तो समझ में ही आएगा, हाँ, और फिर अनुभव में आएगा। ये बिल्कुल पहले शुरू में तो समझ में आएगा, फिर बाद में अनुभव में आता है। लेकिन प्रयोग करोगे, समझ में तो इसलिए आएगा हमें ऐसे जीना चाहिए, तरकीब आती है। तो फिर अब ऐसे जी के चालू करो आप। मैं जो कह रहा हूँ तुम 3 दिन करो मेरे साथ, और मुझे भी स्पेस की तरह दिखने में आदमी नहीं हूँ, दिखाई देता हूँ। आदमी रत्ती बन नहीं हूँ कहीं से कहीं, जो दिखाई देता वो तो मैं हूँ ही नहीं। वो तो तुम ऐसा देखना चाहते ऐसा दिख जाता हूँ, और जब तुम वैसे देखोगे तो मैं वैसा दिख जाऊँ। तो फिर क्या बोल रहे हैं आप? प्रणाम बाबा। इधर आ जाओ। प्रणाम। अवेयरनेस और स्पेस आप जो बोल रहे हैं, और अवेयरनेस, शून्यता और साक्षी भाव, उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है बेटा, आप किस तरफ से पकड़ते हैं।
अगर मैंने स्पेस की बात करी तो स्पेस की तरफ से पकड़ते हैं तो शून्यता की बात है, और आप जागृति की बात करोगे कि हम जागृत होकर होश में रह के हाथ पैर चलाएंगे, होश में चलाएंगे, उठेंगे होश में उठेंगे, एक ही बात। एक ही बात। इनमें रट्टी भरंतर नहीं है, ये तो कहने के सिर्फ तरीके हैं। वो बातें भी मैंने करी हैं, दूसरे एंगल से जब समझाता हूँ तो उस तरह की जागृति की बातें करता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छी बात कहना चाहिए आप लोगों से। So, Thank बाबा you. अगर आगे बाबा, समझ हाँ, आगे। अगर हमें ओ, आप। बाबा बहुत देर से ना, हैं? बहुत देर से जोर से बहुत देर से स्पेस जो है एक खेल ही चल रहा मेरे साथ। जब मैं चला था तो एक व्यक्ति था, धीरे धीरे ये वो सीखकर वो विदा हो गया, और जब मैं स्पेस में देखता हूँ तो ये भर जाती है, भर जाती है, भर जाती है, स्पेस भर जाती है, भर जाता है हाँ space। पूरा space, फुलफिल जो है हाँ। वही दिखाई देता है। और फिर सब लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता और थोड़ा मजाक भी लगता है कि अब इसको मैं देख रहा हूँ, स्पेस को मैं देख रहा हूँ, और जो भर रहा है अब मेरे पास उसका नाम नहीं है, लेकिन मैं उसको प्रेजेंस बोलता हूँ। जब किसी को बोलता हूँ कि क्या पता चल रहा है या कुछ और है, तो नहीं बोलते। तो इसके प्रश्न को दोबारा या उनका बाबा उनका प्रश्न है, प्रश्न नहीं है उनका। हाँ हाँ, वो कहते हैं कि उनको स्पेस का अनुभव हो रहा है, और वो हमेशा स्पेस का ही अनुभव करते हैं। तो फिर अभी बेटा क्या है, हाँ कि पहले तो हमें अनुभव की तरह होगा जी। हाँ जब तक अनुभव की तरह कोई चीज होती है वो खो सकती है, फिर धीरे धीरे करके तुम स्पेस हो जाओ, हाँ और जिस दिन तुम स्पेस हो गए उस दिन खोने का कोई उपाय नहीं। तो शुरू में तो हम ऐसा देखेंगे किसी चीज को कि स्पेस को हम अनुभव कर रहे हैं, वो कर रहे हो, वो आपको हो रहा है। स्पेस में बाबा ये जो स्पेस में फैला हुआ है उसका अनुभव होता है मुझे। हाँ, और उसको वो अनुभव होता है, वो बिल्कुल ठीक हो रहा, बिल्कुल आप लाइन पे हैं। उस अनुभव को आप धन्यवाद से जीना शुरू करिए। इस स्पेस के प्रति आप परमात्मा के प्रति बहुत धन्यवाद से भरो, और फिर इतना नृत्य करो, इतने नृत्य में डूब जाओ कि तुम स्पेस ही हो जाओ पूरे के पूरे। उसे मांस मज्जा में तक घुस जाने दो, तो तुम फिर अनुभव नहीं करोगे, तुम वो होगे। क्योंकि मुक्ति तो होके होती है, परमात्मा से कोई आदमी मुक्त नहीं हो सकता है जब तक वो परमात्मा ना हो जाए। हर चीज होके ही मुक्ति देती है। तो ये जब तुम स्पेस हो जाओगे तो खोने का डर खत्म हो जाएगा। अभी आप अलग खड़े हैं, अभी भी आप उसको पूरा आपके होने में प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं। आपका देखना अलग खड़ा हो जाता है, अनुभव करने वाला अलग खड़ा। अभी मन तुम्हारा मनने राजी नहीं है, लेकिन ये स्पेस खा जाएगा उसे। धीरे 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 इसे जियो जितना बन सके। तो क्या हो जाएगा, मन इतना तृप्त हो जाएगा इसे जीते जीते, इतना तृप्त हो जाएगा कि लय हो जाएगा उसमें। और जब लय हो जाएगा तो शेष बचेगा वो स्पेस, और वही तुम। समझ में आ रही? तो ये बहुत सुंदर हो रहा है जो भी हो रहा। शायद तेरे लिए ही चर्चा चल रही थी। मैं बहुत देर से फंसा हुआ है मेरे अंदर, और मैं तो सबसे पूछता रहता हूँ कि क्या है क्या है, कोई तो जवाब कोई को तो जरूरत रही होगी कि चर्चा। मैं बाबा जब कोशिश करता हूँ कि पहले बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में मेरे बहुत मतलब मैं दिखाई देता था, विचार में दिखाई देता था। हम लोग एक बार जीरेपुर में पंजाब में भी मिले थे, तब हर जगह उसी का खेल है पूरा। तो फिर उसके बाद घटते घटते इतना, अब मुझे हटने के लिए रास्ते से मैं ही नहीं मिल रहा कि मैं हटूं कैसे। मैं क्या कह रहा है? हटने के लिए मुझे मैं नहीं मिल रहा, वो हिस्सा जो अड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि वो हटना चाहते हैं, वो खुद
अपने आप को हटाना चाहते हैं इस स्पेस से, या लेकिन वो हट नहीं पाते हैं। आप हट कैसे सकते? स्पेस को नहीं हटाना चाह रहा, स्पेस को नहीं, खुद को नहीं हटाना। जो बीच का गैप है मुझे नहीं मिल रहा कि कौन खड़ा है या क्या मेरे में ऐसा फंसा हुआ है जो अभी तक। देखो, चाहे मत रखो, धन्यवाद दो। देखो, धर्म की यात्रा में अगर और की चाह रही तो यात्रा ब्रेक होती है। धर्म की यात्रा जो कहती है कि जो भी जगह पे तुम खड़े हुए हो उसके प्रति परमात्मा को इतना धन्यवाद दो, इतना धन्यवाद दो, वो बच जाएगी। जैसी चाह करी कि तुम दूर खड़े हो गए उसकी, तो चाह हटा दो बिल्कुल। और जो जिंदगी भर अगर तुम्हें ये जीना पड़ा धन्यवाद से जियो, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन धन्यवाद ही बचाता है। हम बड़े बड़े अनुभवों से चूक जाते हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं लोगों को घटती हैं, लेकिन उन घटनाओं के प्रति वो परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते। गुरु को धन्यवाद दो, परमात्मा को धन्यवाद दो, और उस खुशी में नाचो, झूमो, मस्त हो जाओ कि बड़ी कृपा हो रही। तो आपकी मांस मज्जा में घुसेगी वो बात। ध्यान अकेले से काम नहीं चलता, प्रार्थना भी जरूरी है। प्रार्थना मांगने की नहीं, धन्यवाद वाली प्रार्थना। मांगना तो भिखमंगापन है। जो है वो हमारी औकात से ज्यादा है, जो हुआ है वो हमारी तो बिल्कुल औकात से ज्यादा है। उसके प्रति अगर आप धन्यता से भरेंगे और अस्तित्व को धन्यवाद देंगे तो जी मांस मज्जा में घुस जाएगा। ये ध्यान की कीमिया में ये शामिल कर लेना चाहिए सबको कि जो भी घटा है, जो भी हो रहा, बहुत लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन दबा के बैठने की बीमारी हो जाए कि हम ये छुटक ना जाए। और अगर दबा के बैठोगे तो वो छुटक जाए। और अगर धन्यवाद से लुटा दोगे सारे अस्तित्व में, तो फिर वो आपकी मांस मज्जा में घुस जाए। ख्याल में आ रही है आपकी बात? तो आप तो नाचो, और ये मत कहो कि अब ये बैरियर हट जाए कि ये वो तो सब ये चीज भी तो अपने से हो गई, तुमने कहाँ से पैदा करी, ये हो गया है, बस ऐसा ही हो जाता है। तो इसके प्रति धन्यवाद का भाव रहे आपका, वो आप में घुस जाएगा, वो आपकी मांस मज्जा हो जाएगी। तो धन्यवाद हर आदमी को, इसलिए भगवान हर ध्यान के बाद नृत्य रखते थे और धन्यवाद की बात करते थे। तो धन्यवाद तो आपके जीवन में, जैसे ये सभा भी है, इसके बाद भी धन्यवाद से भरो। अरे ख्याल में तो अब सभा समाप्त करो। बाकी चीजें अपन कल देखेंगे और प्रश्न आएंगे आपके, तो मैं दूसरे एंगल से चर्चा करूंगा। अभी जितनी आपकी बैठी हो, लेकिन आप मैंने जो बात कही उसका थोड़ा सा प्रयास तो करना जीने का। उठते बैठते तुम मटकोगे और स्पेस का अनुभव करते मटकोगे, तुम्हारे भीतर कुछ झरेगा, जैसे कुछ झर रहा हो आपके भीतर। इतना फर्क पड़ जाता है। आप जी के देखो, क्योंकि बिना जिए तो समझ में आएगा नहीं, कितना ही मैं समझाऊं। वो जैसे ही तुम दूसरी तरफ जाओगे तो यहीं से पकड़ना पड़ेगा अभी से कि आपको स्पेस, और निश्चित ही आपको घेरे हुए, तो उसके प्रति बोधपूर्ण हम बने रहे। ठीक है स्वामी जी, आप अब प्रयोग कराओ, कोई सब प्रयोग कराओ, कोई ध्यान का अब विचारों को नचाओ तो सही। मैं खाने वाले का वेट कर रहा था। पहले नचा दो यार थोड़ा सा, फिर खाने वाला। मैं विदा लूँ अब, मैं विदा लूँ, फिर बाद में खाने के बाद वापस अपन रात्रि फिर क्या कोई काम है? फिर तो ध्यान तो आपको कराना है। बाकी हम अब कल बात करें, कल बैठेंगे लोगों के साथ। तो मेरे साथ तो देखो दो ही काम होते हैं, दो ही आते हैं, मुझे दूसरा आता नहीं। या तो तुम स्पेस में बैठ जाओ, या फिर मैं स्पेस की बातें बताऊंगा तुम्हें, मतलब अलग अलग एंगल से, या फिर बैठ जाओ चुपचाप 2 घंटे मेरे साथ, तो भी वो बात वही की वही है। नहीं बैठ पा रहा तो फिर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। चीज वही समझाना है मुझे जो ध्यान में बैठ के हो। अपन यहाँ बाहर फायर करेंगे बाद में थोड़ी देर, तो रात्रि ध्यान या ऐसा कुछ कर सकते हैं। आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे थोड़ी सी, वहाँ कोई गप ध्यान नहीं होगा। नहीं, गप
स्पेस को अनुभव करें। हाँ देखो आग को भी आप देखते हैं तो आग भी क्या करती है, स्पेस को भर देती है। हर चीज यहाँ स्पेस को ही भर रही है। चर्चा लंबी हो जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ी बहुत आपने मेरी बात समझी और मैं ऐसी उटपटांग बातें करता हूँ जो 100 में से एक आदमी के जरूर काम में आती है।